Hello student. So 10th class much awaited result of 10th CBSE is announced by board. So you can see your result. Hope so it will be better. और उसको एक आपके लिए एक अच्छी भी है, आप उसको एक फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड मारेंगे डिजी लॉकर और उसमें से आपको 10th का अपना मार्कशीट यू विल फाइंड आउट। ओके, तो अभी हम अपने सिलेबस तरफ चलते हैं। और हमारे पास जो रहेगा भाई, हमने कल देखा था, फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। सॉलिड लिक्विड गैस आपके पास थे, तो लिक्विड और गैस स्टेट इस +1 क्लास में है, +2 में सॉलिड स्टेट आएगा। तो गैस स्टेट आपके पास बोर्ड पे लिखा है। तो गैस स्टेट में कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। अगर मेरे को मास ऑफ गैस फाइंड आउट करना है, अगर मेरे को गैस का मास फाइंड आउट करना है तो क्या तरीका होगा? आपके घर में जो सिलेंडर आता है उसके अंदर कितनी गैस, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? उसको तरीका क्या है फाइंड आउट करने का? उस सिलेंडर को पहले आप वजन कर लो, उसका मतलब वेट कर लो, फिर गैस निकलने के बाद जो खाली बच जाए फिर वजन कर लो, हम दोनों को माइनस कर दो, तो आपके पास किसका बचेगा? भाई सिलेंडर तो सेम ही है, तो क्या चीज़ बाहर होगी? गैस। तो गैस का मास निकाल सकते हो। यानी सिंपल सी बात क्या है, फील्ड सिलेंडर किससे? मास ऑफ फील्ड सिलेंडर माइनस मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर। तो जैसे आप माइनस करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू बचेगी दैट इज मास ऑफ गैस, क्योंकि वही चीज़ आपके पास निकली वहाँ से। अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, आपको पता है गैस के पार्टिकल बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना खास होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो अगर थोड़े से गैस के पार्टिकल को एक सिलेंडर में रखा जाए तो सिलेंडर में रहेंगे, बड़े सिलेंडर में रखा जाए तो बड़े सिलेंडर में रहेंगे वो, और हर जगह घूमते हैं। अगर इस कमरे में लाके छोड़ा जाए तो इस कमरे में पूरी जगह से घूम पाएंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं गैस के पार्टिकल को जितनी जगह मिलेगी उतनी ऑक्यूपाई करेंगे। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो जो भी जगह मिलेगी आपको, कंटेनर बोल दो, जो भी आपके पास स्पेस ऑक्यूपाई है, यानी मैं बोलता हूँ वॉल्यूम ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई, जिसको भी जिसमें चीज़ में डालोगे उसी का वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। और सिलेंडर का वॉल्यूम अपने को निकालना आता है, मैथमेटिक्स के थ्रू निकाल लेंगे इसको। और नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास रहेगा प्रेशर। सो हमारे पास है नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज बैरोमीटर। तो गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपको मापना है तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होगा दैट इज बैरोमीटर। और प्रेशर मापने के लिए जो यूज होता है दैट इज मैनोमीटर। प्रेशर के लिए अगर प्रेशर ऑफ गैस फाइंड आउट करना है दैट इज मैनोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करना है बैरोमीटर। क्या करते हैं, आपके पास एक कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर आपके पास लिक्विड भरा होगा, लिक्विड भी कौन सा? मरकरी भरा होगा, HC। एक ट्यूब लेंगे, ट्यूब के अंदर मरकरी भरेंगे, इसको उल्टा करके रख देंगे, इन्वर्ट करके रख देंगे। तो आपको पता है जैसे इसको इन्वर्ट करके रखेंगे इसका जो वॉल्यूम होगा कुछ जितना डाउनवर्ड हो उसके उतना होगा। ठीक है भाई। तो यहाँ से इस लेवल से ये जो लेवल है यानी ये हाइट बच गई, और इस हाइट से हम प्रेशर निकालेंगे, क्योंकि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ρGH। रो आपके पास डेंसिटी, आपको सबको पता है भाई, गैस डाली इसकी डेंसिटी तो पता ही हम सबको। तो ग्रेविटी फिक्स है, हाइट अपने यहाँ से पता चल के रखना है, वैल्यू में आपको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि भाई यहाँ पे हम मरकरी ही क्यों लेते हैं, हम और कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, मान लो वाटर ले सकते हैं, तो वाई वी यूज ओनली मरकरी इंस्टेड ऑफ वाटर। तो भाई इसका रीज़न आपके पास क्या रहेगा? रीज़न आपके पास देखो, प्रेशर का फॉर्मूला तो ये है। अगर मान लेता हूँ प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मरकरी, इन दोनों का अगर मान लेता हूँ मैं एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर है, प्रेशर बराबर है, तो हम इस इक्वेशन में यूज करते हैं भाई रो ऑफ वाटर। मैं सीधे सा फॉर्मूला दूँ, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप आंसर भी लिखें, डायरेक्ट मैं बताऊँ क्या लिखना आपको। रो जी और हाइट ऑफ वाटर, ये तो अलग अलग होंगे भाई, हाइट अलग होगी, डेंसिटी अलग होगी, वाटर होगी। तो ये आपके पास रो ऑफ मरकरी, जी फिक्स होता है आप सबको पता है, एच ऑफ हाइट ऑफ मरकरी। और आप लोगों को एक बात पता है कि मरकरी इज मोर डेंस, मरकरी जो होता है वो ज़्यादा डेंस होता है किससे? वाटर से। और कितना? 13.6। यानी कि मैं अगर इस रो से तो रो कट जाएगा, सॉरी जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से जो है HW निकालना चाहता हूँ तो ये आपके पास रो HG अपॉन रो W, ये हो जाएगा आपके पास। भाई कुछ नहीं किया, इसको मैं यहाँ लेके आया हूँ बस। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है, मैंने अभी क्या बोला था कि मरकरी जो होता है 13.6 ज़्यादा डेंस होता है वाटर से, यानी कि इस रेशियो को मैं 13 पॉइंट्स लिख सकता हूँ। बस आपके पास यही बात आपके पास है।
कि मरकरी जो होता है ना, देखो आप सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोलता हूँ मैंने, मरकरी क्यों लेते हैं, तो सीधा आंसर मरकरी इज मोर डेंसर देन एनी लिक्विड, यानी कि वाटर। ठीक है, तो मरकरी का रीजन तो एक ही होगा, इट इज़ मोर डेंसर। सेकंड रीजन क्या है, ये वोलेटाइल नहीं है, मतलब वेपर बन के जल्दी उड़ता नहीं है। बाकी वाटर का भरोसा नहीं है, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ वो धीरे धीरे करके उड़ना लग जाता है। और कोई लिक्विड है तो वो भी थोड़ा बहुत वेपराइज होता है, बाकी ये थोड़े कम वोलेटाइल होता है। तो मरकरी के दो रीजन है, नॉन वोलेटाइल और मोर डेंसर। अच्छा, इतना ज़्यादा होता है, इसका मतलब देखो आपको पता है कि हम सी लेवल पे जो मरकरी है उसकी वैल्यू हम 36 सेंटीमीटर लेते हैं। इसका मतलब इसमें तो हाइट इसके हिसाब से बनेगी। अगर आप वाटर लोगे तो 36 जो आपके पास है इसको 13.6 से और मल्टीप्लाई कर लो, इतना बड़ा कॉलम लेना पड़ेगा आपको। ये मतलब इमेजिन करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 700 800 900 के करीब चला जाएगा। इतने में तो आपके पास जो कमरा है, जो लैब आपकी, उसी के ऊपर चला जाएगा वो तो। इसलिए हमें छोटी हाइट का कॉलम लेना पड़ता है, क्योंकि वो डेंसिटी कम ज़्यादा है मरकरी, तो छोटा कॉलम आपको मिलेगा यहाँ से। सो नेक्स्ट वी हैव मैनोमीटर, क्योंकि मैंने आपको बोला था प्रेशर मापने के लिए यूज होगा, दैट इज़ मैनोमीटर। अभी मैं इसमें केस में मान लेता हूँ, यहाँ से आपके पास जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा, तो यहाँ से P1 प्रेशर लग रहा है और यहाँ से P2 प्रेशर लग रहा है। ये फर्स्ट केस में ले रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ से स्टार्ट होता है और ये आपके पास लिक्विड बिल्कुल इसके सामने आता है, यानी जो दोनों सेम लिक्विड है, मरकरी मान ले तो और कोई लिक्विड ले सकते हैं इसके अंदर, तो आपके पास दोनों सेम डायरेक्शन पे आए हैं, मतलब सेम जगह पे आए हैं। इसका मतलब बोल सकते हो इस केस में P1 इज इक्वल टू P2, क्योंकि दोनों के आपके पास सब सेम जगह पर। अगर मैं इस केस को लूँ, P1 ग्रेटर ये आपके पास है, अगर मैं इस जगह को मापता हूँ तो भाई ये आपके पास एक हॉरिजेंटल लाइन थी, मैं पूरी बना देता हूँ इसको, आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। इस केस में सेम था, लेकिन मैं अब क्या करता हूँ, ये प्रेशर है मेरे पास, यहाँ से प्रेशर लग रहा है। इस केस में क्या हुआ है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, अपनी लाइन को नीचे ले आया, तो ये आपको पता है थोड़ी ऊपर चली जाएगी इस लाइन से, जो अपनी मेन हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर चला गया। अब होगा क्या भाई, यहाँ से मैं प्रेशर ज़्यादा लगाता हूँ, तो चीज़ें क्या हो, लिक्विड इस साइड खिसक जाएगा, इस साइड खिसक जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। समझे मेरी बात को, यानी कि इस केस में क्या है, P1 ग्रेटर देन P2। अगर ये आपके पास एक हिस्से ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, दूसरे भाई कॉमन बात है, ये आपके पास यू शेप का होता है, मैनोमीटर जो होता है वो यू शेप का होता है। अब आप यू शेप में सोचो, देखो मैं यहाँ से चीज़ें दबाता हूँ तो इस साइड निकल जाएंगे ऊपर, लिक्विड पे है। और इस केस में अगर मैं बात करता हूँ, मैं P2 ग्रेटर देन P1 कर दो, उल्टा काम कर देता हूँ, तो आपके पास मैं प्रेशर इस साइड से लगा रहा हूँ, आपके पास प्रेशर इस साइड से लगाऊँ तो ये साइड नीचे हो जाएगी और ये हिसाब के पास ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम डायग्राम को देख के, यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं आता मैनोमीटर से। बैरोमीटर फिर भी पूछता है कि बैरोमीटर में मरकरी क्यों यूज़ करते हैं, बाकी मैनोमीटर का कोई क्वेश्चन नहीं आपकी किताब में भी नहीं मिलेंगे। मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि मैनोमीटर जो है उसके अंदर आपके पास अगर डायग्राम मिल जाए तो आपको देख बता सकते हो कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि वो आपको पास हाइट ऑफ कॉलम से पता चल जाएगा आपके पास। ओके, सेकंड चीज़ ये हाइट ऑफ कॉलम ही हुआ। अगर आप इस चीज़ को अगर हाइट के साथ देखें तो भाई देखो ये हाइट ऑफ कॉलम तो हो गया, इसको देखो तो इस हिसाब से देखो ये हाइट ऑफ कॉलम तो हो गया, इसमें बचा हुआ। अरे भाई उस लेवल की इस लेवल की हाइट देख लो, इसमें तो बराबर थी वो, इसमें देखने की जरूरत नहीं है, इस केस में आपको दोनों मिल जाएगी। ठीक है ना, फिर हमें यहाँ से प्रेशर निकाल लेंगे, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला तो वही है ρGH, एच चाहिए था, एच मिल गया अपने को। समझ गए, तो मैनोमीटर में आपके पास ये निकल सकता है। सेकेंड चीज़ आपके पास हम बात कर रहे हैं भाई, इस टाइप का कुछ बैरोमीटर आपके पास होता है यू शेप का। इस साइड से हमने गैस को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है भाई, यहाँ से हम जैसे गैस के यहाँ से ओपन करेंगे पाइप को, तो यहाँ से गैस फ्लो होती है, इसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे कोई लिक्विड है वो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सेम भरा हुआ है जैसे हमने पास पहले भरा हुआ था, सेम हाइट तक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे जो केस लिया फर्स्ट के थे क्लोज्ड एंड, ये एंड क्लोज है। अब मुझे बताओ, जब हम पीछे वाले क्वेश्चन कर रहे थे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब मैं आपके पास 3 डायग्राम बना के गया हूँ तो मैंने ऊपर वाले हिस्से खुले लिए थे, मतलब यहाँ से प्रेशर लग रहा था एटमॉस्फेयर प्रेशर, लेकिन अब तो है ही नहीं कुछ, बंद है, तो फिर प्रेशर किस तरह है भाई, जब चीज़ें बंद है तो बाहर से प्रेशर कैसे लग पाएगा। तो एक सिंपल सी बात है, क्लोज एंड का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रेशर आपके पास दिख रहा है, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस। तो ये गैस के पार्टिकल इस साइड से आएंगे और यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, मतलब ये लिक्विड आपके पास नीचे चले जाएगा, मैं जहाँ तक मान लेता हूँ, और ये वाला हिस्सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपके पास ये हाइट निकल के आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की भाई, यहाँ से आप लोग, और ये जो आपके पास दिख रहा है दैट इज, यानी कि इस लेवल से इस लेवल के बीच की जो आपके पास होगी दैट इज़ द हाइट ऑफ द कॉलम। ये मैं वो स्टेशनरी लाइन ले रहा हूँ अपने, एक दो बीच में रखते हैं, बाकी इसको जरूरत नहीं है आप, और लिक्विड जिस हिसाब से लगेगा वो दिख जाएगा अपने को। ठीक है, तो वही फॉर्मूला वही रहेगा, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू ρGH, ऐसा अपने पास है ही, तो आप इससे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये अपने पास रहेगा।
अगर उल्टा भी केस करें तो भी आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप से आप उनको करेंगे। उल्टा केस कैसा, हम उसको ओपन कर ले, तो जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, सबको पता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो तो ज़्यादा होता है गैस के प्रेशर से, दोनों चीज़ें इस साइड शिफ्ट हो जाएंगी। डायग्राम ये साइड ऊंची हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, एच निकल के आएगा और वहाँ से आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो क्या क्लोज एंड का क्या फ़र्क पड़ता है वो सब हमें देखना है। क्लोज एंड में ये है, अगर आपके पास एक ओपन एंड लोगे तो बस ये होगा कि ये जो आपके पास ये हिस्सा है ये ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होता है गैस के प्रेशर से। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना, रोजियत से आप निकाल सकते हैं। बाकी हमारा इतना बैरोमीटर में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैनोमीटर पे कोई क्वेश्चन लगभग आएगा भी नहीं। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट था भाई, जो हमें पढ़ना था। आगे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम चलेगा, दैट इज़ गैसेस लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले एक थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालने वाला क्वेश्चन है। ये आपके पास एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन है प्रेशर बताना आपको एट द बेस ऑफ ए कॉलम। एक कॉलम रखा है, एक ट्यूब रखी है ऑफ लिक्विड ऑफ लेंथ एल, उसकी लेंथ एल आपको दिख रहा है, लेंथ एल है उसकी, एट एंगल ऑफ थीटा, एंगल थीटा का रखा है। ठीक है, टू द हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर रखा है। तो प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है भाई। प्रेशर तो देखो अब इस क्वेश्चन में अगर आप सोच रहे हो खुद से कर सकते हो तो पहले खुद से करो। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ क्या करना आपको। खुद से कर सकते हो तो पहले खुद करना, बाद में मेरा सॉल्यूशन सुनना। तो प्रेशर रो जी से निकल जाएगा। रो भाई हमें जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी तो पता ही है, ग्रेविटी सबको पता है, एच नहीं है अपने पास। अरे भाई यही तो निकालना आपको, ये एच तो एच का आपका पास। ठीक है, तो उससे आप निकाल नहीं सकते हो, ये आपके पास बेस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एल हो जाएगा, तो एच कितना होगा, एल साइन थीटा। फॉर्मूले पढ़े, साइन थीटा क्या होता है भाई। ठीक है, साइन थीटा कोस आप फॉर्मूला लगाते हो ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टाइप से आप निकाल सकते हैं इन सब की। तो ये आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी, एल साइन थीटा। तो बस तो यहाँ पे वैल्यू रखो, पी इज इक्वल टू रो जी एल साइन थीटा। ये वैल्यू फिक्स अपने पास दे रखी है, एल अपने क्वेश्चन में दे रखा था, थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, फाइंड आउट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये आज मतलब हमारे पास बोल सकते हैं कि ये मेजरमेंट्स थे, प्रेशर के कुछ मेजरमेंट्स थे, गैस के कुछ मेजरमेंट्स थे, जो कि इतने ज़्यादा मतलब मैं बोल सकता हूँ नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट फिर भी एक बार आप बैरोमीटर को ज़रूर पढ़ना। बैरोमीटर और मैनोमीटर के छोटे छोटे आपके क्वेश्चन है, बट थ्योरेटिकल पार्ट उसका रिवाइज कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट दिन आएंगे गैस के लॉ, जिसके अंदर बॉयल्स आएगा, चार्ल्स। हम तो एक ही दिन में बहुत डीपली ज़्यादा कि उनको टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। ओके, तो अपना CBSE रिजल्ट देखो, अच्छा रिजल्ट है आपका, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। सो रिजल्ट को देख के और ओके बाय, गुड।